मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था जब कैप्टन की शील्ड टूटी। फिर मेरे दिमाग में आया कि शील्ड टूटी तो टूटी कैसे, और ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा। मैं आपको बताऊंगा 5 रीजन जिससे थैनोस कैप्टन की शील्ड तोड़ने में कामयाब हो सका। वीडियो पूरा देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 1। एक बार तो मैं भी शॉक हो गया कि थैनोस ने शील्ड को 1-2 बार में ही कैसे तोड़ दिया, क्योंकि अभी तक हमें जानते हैं कि कैप्टन की शील्ड दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल वाइब्रेनियम की बनी है और इस दुनिया में इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन थैनोस इस दुनिया का ही नहीं था और ना ही नेक्रोसॉर्ड मतलब डबलधारी तलवार यहाँ की थी। थैनोस बहुत स्मार्ट बंदा था और एबनी मोर की हेल्प से उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस थी। एग्जाम्पल के लिए तुम ऐसे समझो, इसने एक पिम पार्टिकल की इतनी सारी कॉपी बना दी कि पूरी चिटोरी आर्मी टाइम ट्रैवल कर सके। अगर थानोस कोई हथियार यूज कर रहा है तो सिंपल सी बात है, वो वाइब्रेनियम से ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होगी। नंबर 2। लास्ट बैटल में जब थोर और आयरन मैन बुरी तरह से पिट रहे थे, तब कैप्टन अमेरिका अकेला थैनोस से फाइट कर रहा था और कैप्टन ही था जिसने थैनोस को म्योल्नियर और बिजली का झटका देकर बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। अगर ध्यान से देखे तो थैनोस पूरी फाइट में इन तीनों से राइट हैंड से ही लड़ रहा था, लेकिन जब कैप्टन ने थैनोस को गुस्सा दिलाया तो गुस्से में दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ कैप्टन पर अटैक करता है, बिना किसी दया के। वो तो ऐसे भी नहीं करता। नंबर 3। शील्ड की मैकेनिज्म। शील्ड काम कैसे करती है? वाइब्रेनियम शील्ड पर पड़ने वाले फोर्स को ऑब्जॉर्ब करके पूरी शील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बिल्कुल ब्लैक पैंथर के सूट की तरह। वो भी वाइब्रेनियम का बना हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय शील्ड को ऐसे बनाया गया था कि बीच में से ज्यादा मजबूत और किनारों पर से थोड़ी कम मजबूत हो और बीच में पड़ी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके पूरी शील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन थैनोस के केस में ऐसा नहीं हुआ। अगर तुम ध्यान से देखो तो थैनोस 90 डिग्री पर शील्ड के कॉपर मार रहा था, जिससे एनर्जी पूरी शील्ड में अब्सॉर्ब नहीं हो रही थी और शील्ड टूट गई। नंबर 4। क्या रियल में शील्ड टूट नहीं सकती? एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी हुई थी, लेकिन जब अल्ट्रॉन की फाइट विजन थॉर और आयरन मैन से हो रही थी तब हम देख सकते हैं थॉर की लाइटनिंग, आयरन मैन की लेजर और विजन का माइंड स्टोन से अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम बॉडी भी पिघल रही थी। इसलिए वाइब्रेनियम किसी भी तरह से अटूट नहीं है, इसे भी नॉर्मल मटेरियल की तरह तोड़ा और पिघलाया जा सकता है। नंबर 5। उरू मेटल। थैनोस की ब्लेड जो पूरी गैलेक्सी की सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल उरू मेटल से बनी हुई है, जबकि शील्ड अर्थ की सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल वाइब्रेनियम की बनी हुई है, जो वकांडा में किसी उल्का पिंड से आई है। एग्जाम्पल से बताओ तो उरू मेटल टाइटेनियम से और वाइब्रेनियम एल्यूमिनियम से बनी हुई है। अब तुम समझ ही गए होंगे कि उरू वाइब्रेनियम से कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब आप सोच रहे होंगे एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब थॉर शील्ड पर म्योल्नियर से मारता है तो शील्ड क्यों नहीं टूटी? वो भी तो उरू मटेरियल से बना है। वो इसलिए नहीं टूटी क्योंकि म्योल्नियर एक हथौड़ा है, वो किसी भी चीज को तोड़ सकता है लेकिन काट नहीं सकता। लेकिन थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से जरूर शील्ड को काट सकता है। अब तुम भी सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, चाहे म्योल्नियर से तोड़ो या स्टॉर्म ब्रेकर से, बस तोड़ दो। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।